जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से यदि हम एग्जाम की बात करें तो मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि काफी टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपसे सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है पहला यही होता है कि इसमें कितने गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आपको गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो गुणनखंड को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस तक जाते हैं। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो साथ ही यदि हम गुणनखंड की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में, तो गुणनखंड का मतलब होता है, यदि हम इसी की बात कर लें कि 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी कि 24 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि किस किस से पूरा पूरा भाग चला जाएगा 24 से। तो अब हम 24 की यदि हम बात करें तो 24 किस किस से डिवाइड हो जाएगा भाई? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5 सॉरी आपका 6 से, 8, 12 और 24, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, आपका 8 से और 12 से और 24 से, यानी कि इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? 24। तो यानी कि ये होंगे 24 के गुणनखंड। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 गुणनखंड होंगे किसके? 24 के। अब आप कहेंगे सर यदि कोई बड़ा नंबर होता है तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो ये तो तरीका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं है। अब हमें गुणनखंड किस तरीके से निकालने हैं देखिएगा। भाई हमारा नंबर है कितना? 24। तो 24 को हम क्या करेंगे? इस टाइप से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो कितने बार गया? 12 टाइम। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार? 6। फिर 2 से करेंगे कितना? 3। और फिर कितने से भाई? 3 से, तो कितना? 1। अब यदि हम इसकी बात करें तो कितना बना भाई? 2 की पावर 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3। इसके बाद में 3 की पावर कितना हुआ भाई? 1, क्योंकि 3 से कितने बार गया था? 1 टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल सा है। क्या है? हमें सिर्फ पावर ध्यान देनी है। पावर, इसकी पावर कितनी आई भाई? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आई, तो यानी कि 3 प्लस 1 कर देंगे हम। पावर में क्या कर देंगे? 8 प्लस कर देंगे, चाहे वो यहाँ पर पावर कितनी भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, जो भी एक्स वाई जेड, उसमें क्या कर देंगे? प्लस 1 इंटू यहाँ पर 3, यानी कि इसकी पावर कितनी है? यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, बेस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पावर से। पावर कितनी है भाई आपकी? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? ये। तो अब यहाँ पर कितना हुआ? 3 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि कितना हुआ भाई? 8। तो इस टाइप से हमें निकालना है गुणनखंड। तो 24 के कितने गुणनखंड आए भाई आपके? 8। तो इस टाइप से हमें निकालना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखता हूं, क्वेश्चन है भी आपका, हमें सपोज दैट फैक्टर पता करने हैं 240 के, इसके हमें फैक्टर पता करने हैं। तो वही सिंपल सा तरीका है भाई। क्या करना है भाई? हमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई? 120। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई? 60। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई आपका? 30। फिर आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 15। और फिर कितने से जाएगा भाई? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार भाई? 5 टाइम। और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार भाई? 1 टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी पावर बन रही है भाई आपकी? 2 की, 1 2 3 और 4, यानी कि 2 की पावर 4। इसके बाद में 3 की पावर कितनी हुई भाई? 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर कितनी बनी भाई? 1। क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर वही सेम जो भी हमने बताया था, पावर पर ध्यान रखना है। सिर्फ हमें क्या करना है भाई? पावर कितनी है भाई आपकी? 4 प्लस 1, यानी कि उसमें 1 ऐड कर देना है, इंटू कितना भाई? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 की पावर कितनी है? 1 है। क्लियर है आपको? बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, 24 के गुणनखंड यानी कि कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी आपकी इक्वेशन दी गई हो, तो वहां पे आपको इस फॉर्मेट में इसको बदल लेना है और सिंपल सा यहाँ पर इस टाइप से आपको निकाल लेना है। कितना हुआ भाई आपका? 4 और प्लस 1 5 इंटू
कितना होगा 2 इंटू 2 यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 कितने होंगे भाई फैक्टर 20 फैक्टर होंगे। क्लियर है भाई आपका कितने होंगे 20 फैक्टर्स होंगे। तो बहुत ही सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा सा कई बार चेंज हो जाता है। तो देखते हैं इस बार एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के होने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बनता है भी आपका 8 की पावर 5 इंटू में 6 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 2। तो आपको बताने इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, या हम एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर 5 की पावर 6 कि यहाँ पर इसके कितने फैक्टर होने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं अभी 8 को। चलिए इसके बाद में 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 2। अब यहाँ पर 3 में ये कितनी पावर होगी भाई इसकी 3 और इंटू में 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं भाई हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर कितना 6। क्लियर है। चलिए एक स्टेप और आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब ये क्या होता है भाई जब भी इस टाइप से पावर होती है तो वो क्या हो जाती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। याद रखिएगा जुड़ती नहीं है। जब इस टाइप से आपकी पावर होगी तो क्या होगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई आपका 5 या 15 15। क्लियर है। अब इससे आगे नेक्स्ट अब ये क्या है भाई 2 इंटू 2 है 3 इंटू 2 है तो यहाँ पर क्या होगा इसमें की पावर 3 हो जाएगी और इसकी पावर 3 हो जाएगी यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3। क्लियर है। चलिए इसी टाइप से ये है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2। चलिए आगे 5 की पावर 6 एज इट इज रहेगा इंटू में 5 की पावर 6। क्लियर है। चलिए आगे अब 2 की पावर 15 यहाँ पर है इंटू में 2 की पावर 3 यहाँ पर है और 2 की पावर 2 यहाँ पर है 2 की पावर 2 यहाँ पर है। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो क्लियर है भैया आपका देखिएगा 2 की पावर कितना हो भाई 15 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। क्लियर है। चलिए आगे इंटू में 3 की पावर कितना है भाई यहाँ पर 1 है ये 3 की पावर 3 और बचा क्या और इससे आगे 5 की पावर 6। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर कितना हुआ भाई इनको हम जोड़ेंगे 15 और 3 18 18 तो 20 और तो 22 यानी कि 2 की पावर 22 इंटू में 3 की पावर कितना हुआ भाई आपका 3 इंटू में 5 की पावर 6। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। आगे क्या करना है भाई हम बस पावर ले लेते हैं। तो 21 है 22 प्लस 1 इंटू में कितना 3 प्लस 1 और आगे नेक्स्ट क्या है भाई इंटू में 6 प्लस 1 तो कितना हुआ भाई आपका 23 इंटू में आपका 4 इंटू में 7। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7 चौक 28 यानी कि 23 मल्टीप्लाई आपका 28 और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हमारा वो होंगे इसके टोटल फैक्टर। क्लियर है आपको। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा करना पड़ेगा क्या, इतना लंबा हम एग्जाम में हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको इतना सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए आपको इसमें इतना समय लगा है। हमें सॉर्ट कैसे करना है इसको, सॉर्ट ऐसे करना है भाई ये चीज मैंने यहाँ तक जो आपको लिखी है 2 लाइन बिल्कुल एक्स्ट्रा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको पता है जो 8 है उसको हम कितना लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम 8 को ऐसे ही रहने दें, नहीं, यदि आप ऐसे ही रहने देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर आपका गलत हो जाएगा यदि आप ऐसे ही कर देंगे 5 प्लस 1 और यहाँ पर 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 इस टाइप से यहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इनको क्या करना है भाई जहां तक भी हमारे ये टूटे यानी कि जितने भी इनके फैक्टर हो सके वहां तक हमें इनको सॉर्ट करना है। क्लियर है आपको। तो अब डायरेक्टली आपको पता है भाई ये 8 है तो 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है और इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 4 को क्या है भाई 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो अब इसको आप यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये आपको समझाने के लिए लिखी थी, तो यहां से आगे आपको इसको सॉल्व करना था। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप से ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद में कितने गुणनखंड होंगे। क्लियर है आपको? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर हमसे टोटल गुणनखंड नहीं पूछे, अब हमसे क्या पूछे भाई, सम गुणनखंड पूछे। यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो तरीका हमारा वही है, उसी तरीके से हमको इसको भी सॉल्व करना है। देखिएगा बस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखता है जब आपसे पूछा जाए सम के लिए। तो 24 है, तो 24 को हम किससे भाई वही डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करा तो कितना आया भाई आपका 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3, और फिर हम किससे करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 1। क्लियर है? अब 2 की पावर कितनी बनी भाई आपकी 3, 2 की पावर बनी 3 इंटू में 3 की पावर कितनी बनी भाई 1। क्लियर है आपको? अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप आपको बस यही ध्यान रखना है किसमें, जब आपसे पूछा जाए सम गुणनखंड, किसकी बात करी जाए भाई, सम गुणनखंडों की संख्या, तो वहां पर आपको जो आपका सम गुणनखंड है उसको एज इट इज लेना है। यानी कि क्या लेना है, एज इट इज, उसमें +1 नहीं करना है जो अभी तक हम करते थे जब हमसे टोटल गुणनखंड पूछा जाए, और सिर्फ किसमें करना है, सम गुणनखंड की पावर में, यानी कि सम गुणनखंड। ऐसा नहीं जो विषम है उसमें भी हम +1 नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है भाई, 3 है, 3 को हमें एज इट इज लेना है। क्लियर है? इनटू में जो 1 है तो 1 में हम क्या करेंगे 1 + 1 जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो अब कितना हुआ भाई आपका 3 इंटू में कितना हो जाएगा 2, तो यानी कितना हो गया भाई आपका 6। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपकी, यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या होगी 6। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सम गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाए तो सम में हमें +1 नहीं करना है। बस इतना सा सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, वो ध्यान में आपको रखना है, बाकी सब चीजें वही है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर आपका 7 की पावर 2, आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें आपसे क्या पूछा जाए भाई, आपकी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। इवन फैक्टर्स की आपको संख्या बतानी है, कितने इवन फैक्टर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं, वही सेम है भाई, ये क्या है सम है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, इसको एज इट इज लेंगे 6। क्लियर है भाई? इसकी पावर हम प्लस नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे, ये कितना है भाई आपका 5 है, तो 5 + 1 करेंगे क्योंकि ये किसके है भाई, विषम गुणनखंड है। क्लियर है? ये भी क्या है, विषम है, तो आपका विषम है तो इंटू में आपका 2 + 1। क्लियर है आपका? तो कितना हुआ भाई 6 इंटू में 6 इंटू में 3, तो कितना हुआ भाई 6 × 18 छिक्का कितना हुआ भाई आपका 108, यानी कि 108। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई यहाँ पर 108। तो आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। यदि क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से है। क्या है, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में छोटी सी चीज ध्यान वही रखनी है जैसे यहाँ पे सम में रखी थी, और वही हमें रखनी है विषम गुणनखंड में। चलिएगा विषम गुणनखंड देखते हैं, आपसे पूछा जाए 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं भाई, 24 का वही हम करेंगे, 24 का जो हम सॉल्व करते हुए आए तो कितना आता है भाई 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर कितनी आती है 1। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर यदि हमसे विषम गुणनखंडों की बात की जाए तो विषम गुणनखंड में ध्यान रखना है क्या, इसको हमें क्या कर देना है भाई, इसकी पावर हमें नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है, इसकी पावर हमें नहीं लेनी है। पावर नहीं लेनी है मतलब क्या होगा भाई, 0 तो रख नहीं सकते। यदि हम 0 रखेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, इसकी पावर हमेशा 1 रखेंगे। किसकी पावर भैया, सम गुणनखंडों की पावर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्लियर है भैया आपका? तो यानी कि 2 की पावर 0 रखेंगे, 0 का मान क्या होगा भाई 1। तो यहाँ पर एक तरीके से मान के चलेगा, आप क्या रखेंगे भाई, इसको 1 रखेंगे और उसमें प्लस वगैरह नहीं करेंगे। तो कितना भाई, सम की जगह हम क्या रखेंगे 1, और 3 में क्या है भाई पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 1 + के 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा भाई आपका 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी भाई 24 में 2।
क्लियर है आपका? यानी कि विषम गुणनखंड में आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके सम होंगे यानी कि जो सम नंबर की पावर होंगी उसमें आपको क्या रखना है भाई, उसकी पावर 1 लेकर के चलना है, एक तरीके से 1 लेना है, और उसमें हमें कोई ऐड नहीं करना है। जो हम करते हैं कि प्लस का 1 हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लेना है। क्लियर है आपको? और जो विषम है तो उसमें आपका वही जो 1 पावर जितनी भी होगी उसमें आपको ऐड कर देना है। क्लियर है आपको? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपको बताना है भाई 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 6। आपसे पूछा जाए कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी कि हमें क्या बताना है भाई, ऑड के फैक्टर्स बताने कि इसमें ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो बहुत सिंपल है, वही हम करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे एक तरीके से। क्या लेंगे इसकी जगह, 1 लेंगे इंटू में, ये क्या है 2 है तो 2 प्लस 1। इसके बाद में इसकी पावर क्या है भाई, क्योंकि ये भी क्या है विषम नंबर है, ये भी क्या है भाई विषम नंबर है, तो कितना हुआ भाई इंटू में आपका 6 प्लस 1, तो ये कितना हुआ भाई 1 इंटू 3 इंटू और आपका 7, तो कितना हुआ भाई आपका 21। तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे भाई, विषम गुणनखंड कितने होंगे 21। क्लियर हो गया होगा? 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। क्या? टोटल फैक्टर, ठीक है, कितने फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, दूसरा सम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, और तीसरा विषम गुणनखंड कितने हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 24 के गुणनखंडों का योग। अब किसकी बात की गई है, योग की बात की गई है। चलिए देखिएगा योग किस तरीके से हमें निकालना है भाई, 24 के गुणनखंडों का योग, यानी कि 24 को हम कितना लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर कितना आता है 3 इंटू में 3 की पावर कितना आता है 1। चलिए देखिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके आए यानी कि मल्टीप्लाई में आए तो आपको उनकी जो पावर है, अभी हम क्या लेते हैं भाई 2 की पावर कितनी है 3 है, तो हम इसको शुरू करेंगे 2 की पावर कितने से 0 से, प्लस 2 की पावर कितना भाई 1, प्लस 2 की पावर प्लस आपका 2 की पावर कितना भाई 2 की पावर प्लस में आपका कितना 2 की पावर 3। क्लियर है भाई आपका? यानी कि जहां तक हमारी लास्ट पावर है 0 से लेके वहां तक हमें उसको इस तरीके से प्लस कर लेना है। क्लियर है भाई आपको? ये बहुत सिंपल सा होगा, ये समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि आपका 0 से लेकर और जो मैक्सिमम पावर है वहां तक हमें इसको लेके जाना है। क्लियर है? चलिए अब आगे 3 है तो वही सेम हम क्या करेंगे भाई, इंटू बीच में क्या होगा इंटू होगा। अब 3 यानी कि 3 की पावर वही 0 से प्लस आपका 3 की पावर 1। यदि और आगे होती जो भी पावर होती तो फिर हम वहां तक जाते। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 की पावर 2 की पावर 0 कितना आएगा भाई आपका 1, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि कितना आएगा भाई 2, प्लस 2 की पावर 2 तो कितना आएगा भाई 4, 2 की पावर 3 तो कितना आएगा भाई 8। क्लियर है? चलिए 3 की पावर कितना होगा भाई 1 यानी कि 0 है तो कितना होगा 1 और 3 की पावर 1 तो 3, तो यहां से कितना आया भाई आपका 2 और 1 3 और 4 3 7 और कितना होगा यहाँ पर 8 7 15 है यहाँ से, और इंटू में यहाँ से कितना है भाई 4 और 15 चौका 60। तो यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे 24 के जितने गुणनखंड होंगे 24 के जितने गुणनखंड होंगे उनका जो योग होगा वो कितना होगा 60 होगा, 60 होगा। आपको क्लियर हो गया होगा? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो पावर है उसको 0 से लेके और कहां तक लेके जाना है, उसकी जो लास्ट मैक्सिमम पावर है वहां तक लेकर के जाना है, और जितने यहाँ पर दे रखे हो नंबर और उनको हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है भाई आपका? चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा भाई 24 के सम गुणनखंडों का योग बताइए, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया भाई सम गुणनखंडों का योग। अभी हमने टोटल गुणनखंडों का योग बताया, अब हमारे से पूछा जा रहा है 24 के सम गुणनखंडों का योग। बहुत सिंपल सा है, क्या करना है सिर्फ एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या भाई 2 की पावर 3 आता है इंटू में 3 की पावर 1 आता है। 24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आता है। चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे भाई, जो भी हमने किया था, क्या किया था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर कितना 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यही किया था भाई हमने इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सम में यदि हमसे क्या पूछा जाए भाई सम गुणनखंडों की संख्या, तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी होगी आपको? बात ये याद रखनी है भाई जहां पर भी आपके सम की पावर होंगी
क्या भाई यदि आपसे कोई और भी होता यहाँ पर सम का पद होता कोई, तो वहां पर आपको क्या करना है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। किससे स्टार्ट नहीं करना है भाई, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। कहां से स्टार्ट करना है, वो वन से करना है। तो यानी कि आपको इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ देंगे तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना आया भाई आपका 2 की पावर 1, तो कितना आया भाई 2 प्लस कितना आया भाई 2 की पावर 2 4 प्लस कितना आया भाई 8। क्लियर है भाई आपका। यहाँ पर कितना है भाई 1 प्लस के 3। अब ये कितना हुआ भाई 8 तो 6 और 8 6 14, कितना हुआ भाई 14 इंटू में कितना 4, तो कितना हुआ भाई आपका 56। तो आपका आंसर कितना है भाई 56। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही साधारण है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो सम नंबर की पावर्स होंगी उसमें आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से करनी है। जीरो वाले को छोड़ देना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। जो विषम होंगे, विषम हमारे जीरो से ही स्टार्ट करने हैं। क्लियर है भाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विषम के लिए भाई 24 के विषम गुणनखंडों का योग, 24 के विषम गुणनखंडों का योग। तो वहां पर आपको क्या करना है, बस सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा है। उसमें आप क्या करेंगे भाई, इस सम वाले को भूल जाएंगे। वहां पे आपको सम लेना ही नहीं है, यानी कि आप इसको भूल जाएंगे। बचा कितना भाई आपका, ये बचा विषम वाला। बस आपको क्या बचा भाई, ये विषम लेना है, आपको सम को लेना ही नहीं है। अब कितना हुआ भाई आपका 3 प्लस 1 कितना है भाई आपका 4, यानी कि 24 के विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा भाई 24। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही साधारण सा है, कुछ नहीं करना है, यही करना है। यदि आपको इसमें और इक्वेशन आगे बड़ी होती है, आपसे पूछा जाता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और आपसे आगे भी इसमें पूछ लिया जाता है इंटू आपका 8 की पावर 16 इंटू में 5 की पावर 1, या 5 की पावर आपका हम बड़ी ले लेते हैं 5 की पावर 6। तो आपको सॉल्व क्या करना है, सिर्फ इन दो पद को सॉल्व करना है। इसको भी आपको छोड़ देना है और इसको भी आप छोड़ देंगे। क्लियर है, क्योंकि हमें क्या लेना है भाई, विषम लेना है। किसकी पावर क्या पूछा है भाई आपको, विषम गुणनखंडों का योग पूछा है। तो विषम गुणनखंडों का योग जब हमसे पूछेगा तो हम सम को छोड़ देंगे। क्लियर है, ये हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है भाई आपको। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है क्या, जब आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जब आपसे बात की जाती है किसकी भाई, अभाज्य गुणनखंड की, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत साधारण है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी आज के बाद में। देखिएगा 24 है, 24 को आप कितना लिखे हैं भाई 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, यही लिखते हैं। अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता। क्या करना है भाई इसमें, अभाज्य गुणनखंड जब हमसे पूछे जाएंगे, ना हमें +1 करना है, ना हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ पावरों को जोड़ देना है आपस में, चाहे वो सम की हो या विषम की। जब आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हो भाई 3 प्लस 1, कितना भाई 3 प्लस 1, तो कितने होंगे भाई अभाज्य गुणनखंड 4 होंगे। कितने होंगे 4। बहुत सिंपल है, बताइए इससे सिंपल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या करना है, सिर्फ पावर को जोड़ देना है, यानी कि जो भी पावर होगी उनको जोड़ देना है। बस ध्यान दे रखना है, जब भी हमारी पावर क्या होनी चाहिए, छोटे से छोटे नंबर में होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा ना हो कि उनके भी फैक्टर हो सके या वो आपस में वो हो सके। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमने बात करेंगे इसमें इक्वेशन में क्या होता है आपका, ये और होता 8 की पावर 12। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते 3 प्लस 1 प्लस 12, ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हम इसके क्या करेंगे भी, इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में क्या बोला था मैंने भी, अभी आपको हम क्या लिख सकते हैं, किसका है भाई 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, और कितना में 12। तो अब कितना होगा भाई आगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में ये कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 की 36, यानी कि 2 की पावर 36। क्लियर है भाई। अब 2 की पावर 3 यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है, तो कितना हुआ भाई 2 की पावर 39 इंटू में 3 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये हो गया आपका 39 प्लस 1, यानी कि 39 प्लस के 1, यानी कि कितना होगा भाई 40। आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, हमें सिर्फ पावर को जोड़ना है, कुछ और नहीं करना है, बिल्कुल भी उसमें कुछ हमें नया करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। आप गुणनखंड के बारे में समझ गए होंगे। गुणनखंड को लेकर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको यदि क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं तो उनको हम जो बाद में हम जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपके वो कवर हो जाएंगे।
जाएंगे। तो यदि अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।